हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं ट्रिकी कोचिंग H2 में आपका वेलकम करते हैं। देखिए आज हम आपको बीजांड की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देखिए सभी लोग को जब सफा सफा दिखाई दे रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, देखिए आगे दिखाई दे रहा है ना। ओव्यूल के बारे में आपको आज हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए ओव्यूल का सबसे पहले चित्र देखिए, चित्र कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि चित्र बनाने की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है। देखिए सबसे पहले आप एक अंडाकार, ठीक है, एक अंडाकार रूप बनाइए। देखिए अंडाकार, एकदम अंडाकार का रूप होना चाहिए। देखिए यू, ठीक, थोड़ा सा भी गलत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका चित्र गलत लगेगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये टेढ़ा ना होने पाए, इसको थोड़ा यूं बना दीजिए, ठीक है। देखिए ओव्यूल इतना बनाइए, इसमें 3 निभोग डालिए। देखिए देखिए जैसे जैसे आपको 3 भी बनाना है। देखिए एक यूं बनाइए, फिर देखिए इसमें एक यूं बनाइए, फिर एक इसमें यूं बना दीजिए, फिर देखिए बीच में 2 बार इसे बना दीजिए, 2 गोला कर दीजिए या 2 गोले गोले बना दीजिए तो भी आपका सही रहेगा। इसमें बिंदी बना दीजिए ऐसे ऐसे। ओके, देखिए देखते चलिए, बनाते चलिए ताकि आपको आ जाए। देखिए आपको बनाना आ जाए। ओके, चलिए इसे नीचे भी बनाइए ताकि आपको आ जाए। देखिए ओके, चलिए आपको इसे आता रहे, देखते चलिए फटाफट। इतना अगर आपको आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है। ओव्यूल के बाद देखिए एक और अंडाकार बनाइए, इसी थोड़ा ऊपर एकदम अंडाकार होना चाहिए। थोड़ा सा देखिए ज्यादा हो गया है, इसको कम करिए थोड़ा सा, इसको। चलिए देखिए ये वाला भाग हो गया, थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, गलत ना होने पाए। ओके, चलिए इसके बाद इसमें क्या करना है। देखिए इसमें आपको इस तरह कर देना है, इस तरह कर लीजिए, इसी में इसको पूरा कर लीजिए। चलिए इसी से पूरा कर लीजिए, ऐसे जितना भी है फटाफट फटाफट। ओके, इसी तरह पूरा इसको भर दीजिए, पूरा जितना भी है ऐसे 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 करके पूरा भर दीजिए। पूरा जितना है पूरा भर दीजिए, ऐसे 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 करके भर दीजिए। जितना पूरा पूरा भर दीजिएगा ताकि अच्छा लगे। देखिए अंडाकार के रूप होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है। देखिए उसके बाद आप देखते चलेंगे। चले आगे। इतना सबका बन गया। चलिए इसके बाद देखिए क्या करना है। अब इसके बाद देखिए एक यहाँ से एक लेना आपको है, यहाँ से जैसे आप देखते चले चलेंगे। आपको क्या लेना है, एक देखिए इधर से लीजिए, इसको मुंह खुला रहे, एक इधर से भी लीजिए आपका, जैसे ये मुंह खुला रहे। ओके, देखिए खुला रहे। फिर इसके बाद यहाँ से फिर एक और लीजिए, थोड़ा आगे बढ़ के लीजिएगा। ओके, खुला रहेगा तब अच्छा लगे। देखिए ऐसे अब इधर से भी इसे बढ़ के लीजिए, देखिए बराबर में रहे। ओके, चलिए देखिए इस तरह आप लेते चलेंगे। देखिए आपको तभी समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए आपको सब समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। ये 2 हो गया। अब इसके बाद एक और लेना है, ऊपर तो मिटा दें आपको, जैसे बीजांड की संरचना है इसको मिटा दें तो आप समझ गए होंगे एकदम। चलिए इसको मिटा देते हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा ये दिक्कत कर रहा था। इतना आप लोग मेरे साथ बनाते चलिए। फिर उसके बाद देखिए आपको क्या करना है तब बताते हैं। चलिए एक और लेना है इसके ऊपर। देखिए ऐसे एकदम पूरी एकदम सही से रहे एकदम आपका। देखिए घुमा दीजिए यहाँ का, ये थोड़ा सा गोला टाइप का रहेगा। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे ले जाइए,
पूरा टाइप का। ऐसे कि इधर से भी लीजिए, एकदम बराबर करते हुए इसको पूरा लेते हुए यहाँ से आपको आना है इस तरह आपको। ओके, देखिए करते हुए लेके आना है आपको नीचे तक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको इसी से देखिए मिला देना है। आपको देखिए दिखाई दे रहा है ना, देखिए मैं चित्र आपको बना के आपको सामने दिखा रहे हैं ताकि आपको आ जाए। चलो देखिए थोड़ा और कह देते हैं आपको दिखाई दे। देखिए दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक है। देखिए ये चीज थोड़ी देखिए इस तरह रहे ना, इसके मुंह जैसे रहे, ये थोड़ा इधर रहे, ठीक है। ये देखिए थोड़ा इधर रहे, इसी तरह आपका रहेगा। देखिए थोड़ा अच्छा चित्र लगे देखने में, सुनने में भी, करने में भी। ओके, कि नहीं? देखिए चीज हो गया ना। अब इसी में देखिए एक क्या होती है, एक डंठल होती है। देखिए थोड़ा मोटा से लेना है डंठल, एकदम पाइप के आकार का देखिए ले लेना है। ये यहाँ तक होता है, कहाँ तक होता है, ये नीचे तक होता है। देखिए डंठल, देखिए पाइप का आकार का होना चाहिए, एकदम एक पाइप का आकार होना चाहिए। इस तरह और सटे में देखिए तो थोड़ा सट जा रहा, सटे न पाए। ओके, चलिए देखिए आपका देखिए हो गई है, वो व्हील है। देखिए आपको लगी है, देखिए ना, ये ऐसे रहे तो ऐसे रहे। उसी वर्टिकल टाइप का जो होता है वो होता है, वही वर्टिकल टाइप का होना चाहिए था। चलिए ओके, अब इसका जो नाम देखिए, इसको आप लोग भर लीजिएगा, इसको देखिए ऐसे ऐसे करके भर लीजिएगा। देखिए थोड़ी सी समय ज़्यादा लग रहा है, आप ऐसे करके भर लीजिएगा। अच्छा, फिर देखिए आपको हमारा चित्र तैयार हो गया। अब एक एक चीज़ का आपको यहाँ से वर्णन करते हुए निकलते हैं, आपको एक एक चीज़ का वर्णन करते हुए निकलते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। देखिए हम आपको लगे तो दिखा देते हैं। देखिए अब आप लोग तो समझ भी गए होंगे। देखिए इतने तो समझदार है, इतने नहीं समझदार है कि नहीं। अब एक एक चीज़ को आपको बताते हैं, देखिए कैसे क्या है क्या नहीं। कि नहीं बताइए। चलिए क्या नहीं, जिस चीज़ को जो ना समझना वो पूछ सकता है। देखिए रेड कलर चल रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है रेड से आपको ना, रेड नहीं दिखाई दे रहा। चलिए रेड नहीं चलाएंगे। चलिए बताएं अब क्या क्या है। देखिए सबसे पहले जो यहाँ की जो द्वार है, ये देखिए आपका क्या है, बीजांड है। देखिए जो द्वार यहाँ जो द्वार ऐसे जो द्वार इन दोनों के बीच में खुला हुआ है, ये आपका क्या है, देखिए बीजांड द्वार है। क्या है, बीजांड। देखिए बीजांड द्वार है। देखिए बीजांड द्वार का क्या मतलब है, इसी के थ्रू के बीज अंदर जाता है। इसी के जो थ्रू है, जो देखिए ना न्यूक्लियस है ना, इसी के थ्रू बीजांड अंदर जाता है। चलिए क्या है, फिर उसके बाद देखिए आपका क्या है, ये आपका देखिए क्या बीजांड वृंत है। ये क्या है, बीजांड वृंत। देखिए बीजांड वृंत आपको बताया है कि जिस भाग को हम पकड़ते हैं, उसी को बीजांड वृंत कहते हैं। फिर देखिए इसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर आते हैं, ये नाभिका है। क्या है, नाभिका। ओके, देखिए एक चीज बताते जा रहे हैं। फिर देखिए आगे आते हैं, देखिए आगे बढ़े। देखिए फिर ये क्या है आपका, ये निभाग है। निभाग, ये देखिए बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। निभाग क्या, भी सभी के बारे में एक एक लिखवा देते हैं। पहले चित्र बना लीजिए, निभाग है। फिर देखिए जो ये इस तरह से जो बना है, ये इस तरह जो बना है, ये देखिए ये क्या है। देखिए इस तरह से आप लोग इसे बना लीजिएगा। ये आपका देखिए क्या है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए वो क्या है, उसको बीजांड काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
बीजांड, क्या बोलेंगे, बीजांड काय। ओके, अब इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए इसमें क्या है आपको धीरे धीरे बताते हैं। देखिए जो ये जो लाइन लिखी थी, एक लाइन देखिए ये है, फिर देखिए ये जो मतलब से ये है, ये देखिए आपका क्या अध्यावरण है, क्या है, अध्यावरण। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अध्यावरण नहीं दिखाई दे रहा, चलिए धा फिर बना लेते हैं। चलिए देखिए धा अध्यावरण, एक बार दो बार देखिए आपको आ जाएगा, अध्यावरण है। अध्यावरण के बाद देखिए इसमें क्या है, देखिए ये वाला चीज क्या है, ये वाला चीज मैं आपको बताती है क्या है, प्रतिध्रुवी, क्या है, प्रतिध्रुवी कोशिका है, क्या है, प्रतिध्रुवी। देखिए प्रतिध्रुवी कोशिका है। ओके, चलिए इसके बाद देखिए क्या है, प्रतिध्रुवी कोशिका के बाद देखिए क्या है आपका, अब देखिए ये अंदर वाला क्या है, ये क्या अंदर का, ये भ्रूण कोश है, भ्रूण, देखिए क्या है, देखिए कौन सा आपको बनाएगा अच्छा दिखा, देखिए क्या है, भ्रूण, क्या है, देखिए भ्रूण कोश, भ्रूण कोश गलत लिखा गया, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, ठीक सही है। अब देखिए भ्रूण कोश हो गया, भ्रूण कोश, कोश में मूर्धन्य सा है, चलिए मूर्धन्य सा लगा दीजिए, चलिए भ्रूण कोश। आगे देखिए भ्रूण कोश के बाद देखिए क्या है, देखिए इसके बाद ये वाला जो चीज है, ये क्या है, सहायक, ये क्या है, सहायक कोशिका है, सहायक कोशिका है। ओके, अब देखिए सहायक कोशिका के बाद क्या है, देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए थोड़ी सी इसमें एक चीज विश्वास करते हैं, देखिए ये चीज जो है, देखिए ये आपकी प्रतिध्रुवी, देखिए ये वाला आपका है, ये प्रतिध्रुवी है, बस खाली इतना आपको करना सब सही है। देखिए सहायक कोशिका हो गई, उसके बाद देखिए ये जो इसके ऊपर वाला भाग है, जो देखिए ऊपर वाला जो भाग ये है, इसको बोलते हैं अंडकेंद्रक, क्या बोलते हैं, अंडकेंद्रक। ओके, देखिए सहाय, देखिए ये जो है प्रतिध्रुवी कोशिका है, ये जो आपका सहायक कोशिका है, इसके ऊपर वाला जो है अंडकेंद्रक है, ये देखिए बीजांड द्वार, देखिए इस तरह हो गया। और देखिए कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है एकदम, यही आपकी देखिए बीजांड की संरचना है, देखिए क्या है, बीजांड। ओके, बीजांड की, अब एक पॉइंट आपको लिखवा देते हैं तो ज्यादा आप क्लियर हो जाएगा। बीजांड की संरचना, देखिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, बीजांड की संरचना, देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, अगर नहीं दिखाई दे तब बड़ा कर देते हैं, देखिए बड़ा कर दे, और देखिए आपको दिखाई देना चाहिए, चलिए दिखाई दे रहा है, देखिए ओके, अब हो गया। चलिए आप लोग बना लीजिए, ठीक है ना, चलिए आप लोग बना लीजिए, उसके बाद हम आपको इसके बारे में का पॉइंट आप लिखवा रहे हैं, बस 2 मिनट का और है, लिखवा देंगे आपका पूरा हो जाएगा। आप लोग बना लीजिए, हो गया, आप बताइए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, या देखिए यहाँ पर आप लोग ऐसे कई जगह नहीं है,
लगेगा बीजांड। जैसे देखिए अनाथ मतलब खाते हैं ना, अनाथ में रहता है ना, एकदम पूरा पूरा एकदम पूरा कह लीजिएगा, आपको देखिए देखने में अच्छा लगेगा। चलिए अब इसके बारे में आपको हम क्या करते हैं, अब इसके बारे में वो वर्णन करते हैं। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो बीजांड की संरचना है, ये बीजांड है क्या। सबसे पहले हम आपको बताएंगे बीजांड है क्या, इसकी लेक्चर भी दे रहे हैं, आपको लिखवा भी रहे हैं, ताकि आपको दोनों चीज़ आपको आसानी से आ जाए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हिल रहा है, इसके लिए बुरा ना मानिएगा। देखिए ये जो बीजांड का है कि इसको देखिए हम आपको लेक्चर की तरह लिख रहे हैं, आपको जानते हैं कि लेक्चर से ज़्यादा आएगा नहीं। देखिए बीजांड जो है, बीजांड है क्या, बीजांड पुष्प के अंडाशय में, देखिए बीजांड जो है पुष्प के अंडाशय में पाए जाने में छोटी छोटी रचनाएं हैं। क्या है, छोटी छोटी रचनाएं। देखिए ये पुष्प के अंडप या स्त्री केसर, ये जो पुष्प या क्या है, पुष्प के अंडप या स्त्री केसर मादा का जनन अंग है। क्या है, मादा का जनन। स्त्री केसर को तो इंग्लिश में कार्पेल कहते हैं। देखिए इसकी निम्नलिखित भाग है, जैसे मान लिया आपको बीजांड वृत्त है, देखिए क्या है बीजांड वृत्त, देखिए पहला आपका बीजांड वृत्त है, दूसरा आपका नाभिका है, बीजांड द्वार है, सहायक कोशिका है, अध्यावत देखिए क्या अन्न केंद्रक है, भ्रूणपोष है, प्रतिध्रुवी है। सब एक पॉइंट दो लाइन सबके बारे में लिखवा देते हैं ताकि आपको आसान। फिर देखिए आपको बता देते हैं बीजांड ये क्या है। बीजांड देखिए आपको बीजांड में लिखवा भी दे रहे हैं, लेक्चर भी दे रहे हैं, ताकि आ जाए आपको। ठीक है, देखिए एग्जाम में भी कैसे आता है वो भी देख लीजिए। कभी कभी पूछता है कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड भी जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। नाभिका को इंग्लिश में कहते हैं हाइलम, HYLUM, हाइलम। ठीक है, अब इसको देखिए ज्यादा बात ना करते, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसको हम आपको देखिए जो लेक्चर दी वो लिखवा भी देते हैं। देखिए ओके, ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों ने परिभाषा में बताया है कि बीजांड पुष्प के अंडाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी रचनाएं हैं। ये पुष्प के अंडप या स्त्री केसर कार्पेल मादा का मादा जनन का अंग है। इसके देखिए निम्नलिखित भाग है, एक एक पॉइंट हम आपको बताते जाएंगे। देखिए आप लोग लिखते जाएंगे, खाली लेक्चर देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप लिख लेंगे, नोट बना लीजिए। देखिए पहला आपका पॉइंट है बीजांड वृंत। अब इसके बाद देखिए हम अगर लिखेंगे बहुत बड़ा हो जाता है, लिख के आपको बताते समझाते जा रहे हैं। देखिए आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं बीजांड वृंत। ठीक है, देखिए क्या है बीजांड वृंत। बीजांड वृंत की परिभाषा देखिए हम आपको बता दे रहे हैं। ओके, लिख लिए, तो आगे बताएं। देखिए चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए नीचे आते हैं, अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, बढ़े। ठीक है, चलिए रुकिए। देखिए दोस्तों इसमें हम आपको बताए थे कि बीजांड वृंत जो नीचे वाला भाग है, देखिए जो इसके नीचे वाला भाग था बीजांड वृंत, ये क्या है बीजांड। देखिए बीजांड का जो बीजांड वृंत, तो बीजांड जिस संरचना से बीजांड के विजासन द्वारा जुड़ता है वह बीजांड कहलाता है। क्या कहलाता है, देखिए बीजांड वृंत, बीजांड जो है जिस संरचना से बीजांड के विजासन द्वारा जुड़ता हुआ बीजांड कहलाता है। ठीक है, इसके देखिए बता देते हैं, जैसे आपको न समझ में आता हो तो अभी देखिए दूसरा हम आपको बताते हैं। आपको देखिए बीजांड वृंत है, देखिए ना ये कह रहा है कि बीजांड वृंत है। देखिए बीजांड वृंत जो है हम बताया कि जहाँ पकड़ा जाता है, जिस देखिए यहाँ से जो संरचना के जो इसकी बताया, इसी संरचना से इसको पानी में जितना भी रहता है, जो सब कुछ इसके बीज के अंदर वो जाता रहता है, जिस तरह बीजांड विजासन द्वारा जुड़ता है, तो ये बीज को ये क्या करता है, इसको पूरे जितने भी रहते हैं जैसे पोषक तत्व रहते हैं वो पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे आपका देखिए क्या है नाभिका। देखिए नंबर 2 पे देखिए नाभिका है। नाभिका क्या है कि बीजांड वृंत से, देखिए बीजांड वृंत है, बीजांड वृंत से जिस स्थान पर जुड़ता है, देखिए बीजांड वृंत से जिस स्थान पर ये जुड़ता है वह भाग नाभिका कहलाता है। देखिए इसकी 2 परिभाषा हमने बता दिया। अब तीसरा देखिए अध्यावरण। देखिए तीसरा अध्यावरण लिख दिया है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना अध्यावरण क्या है। देखिए अध्यावरण मतलब देखिए इसके ऊपर 1 2 3 परत है ना, ये जो परत है जो बीजांड एक से अधिक जो इसकी परत है जो इसकी क्या करता है, रक्षा करता है, वो अध्यावरण। जैसे आप बेल खाते हैं या कोई भी जैसे मतलब वो क्या बोलते हैं कि नारियल है, तो उसके ऊपर जो खोपड़ी उसकी होती है वही अध्यावरण करता है। सिंपली भाषा में आपको बता दी है।
ठीक है, जैसे सूरजमुखी है उसमें गेंदा है, उसमें एक आवरण है। बस ये चीज़ आपको पता है, फटाफट लिखते जाइए, नहीं वीडियो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए अब देखिए अपनी बीजांड वृत्त हमने बताया ना कि जो बीजांड वृत्त है, बीजांड जिस स्थान से बीजांड जिस संरचना से बीजांड के बीजासन द्वारा जुड़ता है वो बीजासन कहलाता है। नाभिका जो है, नाभिका को क्या बोलते हैं, हाइलम। बीजांड वृत्त से जिस स्थान पर जुड़ता है, जिसकी हमने बताया था वह भाग का नाभिका कहलाता है। अध्यावरण क्या है, देखिए दिखाई दे रहा है ना आपको, अध्यावरण देखिए थोड़ा नीचे कर दे तब आपको तो दिखाई देगा, देखिए पूरा ओके। चलिए दिखाई दिया। देखिए अध्यावरण क्या है, बीजांड एक या एक से अधिक रक्षात्मक आवरण, जब मैंने बताया था कि ऐसे देखिए आपको बताया था ना कि इसके ऊपर एक आवरण होता है ताकि वो क्या करता है, सुरक्षा करता है। रक्षात्मक आवरण से घिरा होता है जिसे अध्यावरण कहते हैं। जैसे देखिए सूरजमुखी गेंदा जो है, गेंदा में इसमें एक आवरण होता है, लेकिन चंदन कोई आवरण ही नहीं, तो आवरण विहीन होता है। आप लोग इसको लिख लीजिए तो वहाँ पे जल्दी और आपको लिख के दिखाएं। थोड़ा लिखने में देखिए समय लगता है, इसलिए वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाए। ओके देखिए नाभिका को हाइलम भी कहते हैं, अगर आपको ना आए लेकिन बता दे रहे हैं आपको, नाभिका को क्या कहते हैं, हाइलम। इसको देखिए हाइलम कहते हैं, देखिए हाइलम इंग्लिश में देखिए हाइलम, हाइलम देखिए हाइलम, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन, ये नाभिका का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, देखिए कई बार आया है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त से जुड़ता है। देखिए बीजांड का वह स्थान जहाँ पे बीजांड वृत्त जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, ये बहुत ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। देखिए नाभिका, देखिए अगर आपको न हो तो देखिए हम आपको ये दिखा दे रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए ये है, लेकिन तो सफ़ा इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए देखिए क्या करें, देखिए लाइट दिखाई दे, देखिए दिखाई दिख गया, देखिए आपको दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन देखिए आया है, देखिए आ रहा है नाभिका नहीं, देखिए आप थोड़ा देख लीजिए, देखिए आया हुआ है, इसलिए आपको हम दिखा रहे थे। चलिए हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली पॉइंट देखिए आपको फटाफट 10 पॉइंट भी लिखवाना है, लेकिन 5 ही पॉइंट लिखवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए देखिए दोस्तों अब आगे बताते हैं। देखिए अगला पॉइंट हम आपको लिखा है बीजांड। बीजांड द्वार कहाँ है, देखिए अध्यावरण को छोड़कर, देखिए अध्यावरण देखिए दो को छोड़कर, देखिए है ना, दो को छोड़कर जो होता है एक स्थान, पूरे स्थान को जो घेरे रहता है, इस छूटे हुए स्थान को क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। देखिए निभाग क्या है, निभाग, देखिए निभाग, अगला पॉइंट निभाग है। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत, देखिए बीजांड द्वार के ठीक जो विपरीत होता है, जो खाली स्थान, देखिए खाली स्थान को क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। निभाग का क्या काम है, देखिए इसकी जो इसके ऊपर जो रक्षा करता है इसकी। देखिए फिर भ्रूणकोश है, देखिए भ्रूणकोश एक केंद्रक है। देखिए भ्रूणकोश का बीजांड काय के मध्य में एक गोलाकार की संरचना है, दिखाई पड़ता है, जो भ्रूणकोश कहते हैं। देखिए एक केंद्रक है, ये जो केंद्रक को क्या कहते हैं, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश होते हैं जहाँ पर जायगोट, जहाँ पर क्या होता है, कोई जो बीज होता है, जो क्या होता है उसके अंदर जो बीज होता है, जो क्या निषेचन के पश्चात फल बनता है, ठीक है। देखिए भ्रूणकोश में क्या, देखिए भ्रूणकोश इसमें निभाग को तीन, देखिए निभाग को देखिए तीन जो आपकी क्या होती है, तीन कोशिकाएं होती है। जिसे देखिए प्रतिमुख कहते हैं, देखिए प्रतिध्रुवी कोशिका, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। देखिए मध्य में दो ध्रुवी कोशिका है, देखिए मध्य में दो ध्रुवी कोशिका, बीजांड में दो सहायक कोशिकाएं हैं। देखिए दो सहायक कोशिकाएं, देखिए एक अन्य केंद्रक है और एक सहायक कोशिका है। देखिए ये अन्य केंद्रक और सहायक, इसी को देखो हमने लिखवा भी दिया है और लेक्चर भी देख बता दे रहे हैं ताकि आप आ जाए, ठीक है। अन्य कोशिकाएं एक देखिए बीजांड की पूरी संरचना है। लेकिन 6 पॉइंट आपको लिखवा रहे हैं, 6 पॉइंट आप लिख देंगे, बहुत लिखना है। वैसे एग्जाम में आपको इसकी क्या होती है, क्या आती है, बीजांड की खाली नामांकित चित्र बनाने का आता है, लेकिन हमने इसको समझा भी दिया। देखिए अब इसको आप लिख लीजिए, देखिए इसमें लिखे हैं, उसको थोड़ा जल्दी समझा दें। देखिए आपको देखिए चौथा पॉइंट आपको बीजांड द्वार। अध्यावरण एक स्थान को छोड़कर पूरे बीजांड को घेरे है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि अध्यावरण जो है एक स्थान को छोड़कर पूरे बीजांड को घेरे है, इसी छूटे हुए स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं। देखिए लिख लीजिए ताकि आ जाए। देखिए निभाग क्या है, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत खाली स्थान को निभाग कहते हैं। देखो आपको वहां पर समझाया था, देखिए चित्र में। देखिए भ्रूणकोश क्या है, बीजांड काल के मध्य में एक गोल या एक अंडाकार संरचना दिखाई पड़ती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश बताया जो केंद्रक है आपका, वही भ्रूणकोश है। चलिए देखिए आपको आ रहा है, चलिए थोड़ा नीचे करें, हाँ बहुत थोड़ा सा हमको करना, देखिए देखिए पूरा हो जाए एकदम, हो रहा है।
हो गया देखिए आपको, नहीं दिखाई दिया? आप देखिए दिखाई दिया ना आपको, देखा चलिए आपको जब ठीक है। चलिए देखिए इसमें देखिए भ्रूण कोश बीजांड काय के मध्य में एक गोल या अंडाकार संरचना दिखाई पड़ती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। देखिए इसमें निभाग को 3 कोशिकाएं होती हैं, जिसे जो बताया 3 कोशिकाएं होती हैं, जिसे देखिए पहली कोशिका प्रतिमुख कहते हैं। प्रतिमुख को देखिए हमने क्या लिखा, प्रतिध्रुवी कोशिका लिखी है, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। देखिए मध्य में 2 ध्रुवी केंद्र बताया तो 2 ध्रुवी केंद्रक होते हैं, एक देखिए बीजांड द्वार की ओर है और 2 सहायक कोशिकाएं व एक अन्य कोशिका है। देखिए हमने बताया था एक अन्य कोशिका जो अन्य केंद्र कोशिका जो है, देखिए ये बताए थे कि और बीजांड द्वार की 2 सहायक कोशिकाएं व एक अन्य कोशिका होती है। देखिए ये क्या भ्रूण कोश होती है, ठीक है, एक भ्रूण कोश। अब देखिए बीजांड काय के सामने जो नामांकित और सचित्र वर्णन हमने कर दिया। देखिए आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में उनको जरूर बताइएगा। क्या कमेंट बॉक्स में उनको जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया, कैसा लगा मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है, देखिए मैं आपके सामने सब कुछ करके दिखाया, लेकिन लिखने वाला काम इसलिए कि थोड़ा जल्दी हो जाए, लिखते हैं तो बहुत बड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लिख के हमने आपको बता दिया। चलिए अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ में जाकर और भी वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, अंदर कोई बात नहीं। थैंक, अगर मेरी वीडियो को आप लोग देख रहे हैं इससे बड़ी मेरी खुशी की क्या बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। देखिए आप लोग लिख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कोई बात ही नहीं है। चलिए देखिए आपको सब दिखाई दे रहा है, लिख लीजिए फटाफट फटाफट सभी लोग लिख लीजिए ताकि आपको आगे बढ़ जाए। चलिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए बताइए। चलिए ठीक है, बता के रखें। चलिए फिर आपको मिलते हैं बाद में, ठीक है। गुड नाइट, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। चलिए।